हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में एक क्वेरी डिस्कस कर रही हूँ। एक मदर जो कि जालंधर से हैं, पूजा, अ, वो ये चाहती हैं कि उनकी बेटी जब भी सोना चाहती है तो वो ऐप के थ्रू ये कन्वे कर सके कि शी वांट्स टू स्लीप। तो इसके सजेशन में मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने अपने बेटे को सिखाना स्टार्ट किया था तो मैं भी देखती थी कि उसको अगर जब भी भूख लगती थी तो वो क्या करता था, प्लेट लेके आ जाता था। जब अगर उसको रेडियो सुनना होता था तो वो खींच के रेडियो तक ले जाएगा या रेडियो उठा के ले आएगा। टीवी देखना है होता था तो रिमोट लेके आ जाता था। तो इस तरह से करता था। तो वो कम्युनिकेट कर रहा था कि उसको क्या करना है, बट लैंग्वेज नहीं थी। तो मुझे लगा कि ठीक है, कम्युनिकेट तो कर रहा है, लेकिन दैट इज नॉट द प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि लैंग्वेज नहीं है वहाँ पे। तो फिर जब ऐप का यूज स्टार्ट करना शुरू किया, और उसके पहले भी मैंने जब भी वो प्लेट लेके आता तो मैं उसको बोलती, ओके यू फील हंग्री। तो क्योंकि भूख लग रही है तो खाना खाना है, तो हंग्री वर्ड दिया। फिर टीवी देखना है तो उसको बोलती कि ओके यू वांट टू वॉच टीवी। तो हर चीज के लिए वर्ड दिया, जो भी करना है उसके लिए वर्ड दिया, प्रॉपर लैंग्वेज दी। तो एक्शन के साथ वर्ड दिया और इस तरह से एक कनेक्शन एस्टैब्लिश किया। तो जब हम ये करते हैं तो एक प्रॉपर वे में कम्युनिकेशन बच्चे को हम सिखाते हैं। तो यहाँ भी मुझे ये लगता है कि ऐप के थ्रू हम वही कर सकते हैं कि जब आपकी बेटी को भी नींद आ रही है तो आप यही कर सकते हो कि ऐप में नीड या वांट कैटेगरी में जा करके स्लीप का पिक्चर डाल सकते हो। और जब उसको नींद आए तो एक बार उस पर क्लिक करवाओ और खुद आप भी बोलो, ओके बेबी यू वांट टू स्लीप। और स्लीप पे थोड़ा स्ट्रेच देना है ताकि वो स्लीप वर्ड उसके दिमाग में बैठे कि जब मैं सो रही हूँ दैट मीन्स उसको स्लीप बोलते हैं, है ना। तो जब इसको आप कंसिस्टेंटली करोगे तो धीरे धीरे वो वर्ड या वो सेंटेंस आई वॉन्ट टू स्लीप वो उसके दिमाग में जाता जाएगा। और फिर वो कन्वे करेगी, खुद से कन्वे करेगी कि आई वॉन्ट टू स्लीप, है ना। दोपहर में, रात में, जब भी वो सोती है, हर बार करना है ये। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन किया फिर बीच में छूट गया, फिर किया फिर छूट गया, नहीं। ऐसे नहीं, आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। जितनी कंसिस्टेंसी रखोगे उतना रिजल्ट जल्दी मिलेगा। तो ऐसे कर सकते हो। और एक बात और कि मेक श्योर कि उसका मतलब वो सोना ही चाहती है ना, उसका इरिटेशन किसी और वजह से तो नहीं है। क्योंकि हमारे बच्चों में एंजाइटी इश्यूज होते हैं, सेंसरी इश्यूज होते हैं, और इन सब की वजह से उनके बिहेवियरल इश्यूज आते हैं। तो साइमल्टेनियसली हमको इन सब चीज़ों पर भी काम करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों पर हम काम करते हैं। और जैसे जैसे हम उनकी लैंग्वेज पे काम करते चले जाते हैं, उनका एक्सप्रेशन बढ़ाते हैं, तो उनको कम्युनिकेशन करना जब आता है तो नो डाउट उनके बिहेवियर इश्यूज अपने आप कम होते चले जाते हैं। तो कई सारी चीज़ों पर एक साथ काम करना है ना। तो ऐसा नहीं है कि बच्चा अभी तक बोल नहीं रहा था या लिमिटेड बोल रहा था और हमने उनको ऐप दे दिया तो अब ऐप के थ्रू सब बोलने लग जाएगा, नहीं। उनकी अंडरस्टैंडिंग हमको बढ़ानी पड़ेगी, अंडरस्टैंडिंग पे काम करना पड़ेगा, लैंग्वेज डेवलप करनी पड़ेगी। एक बार हमने ये सब कर दिया फिर वो कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। ठीक है, ऐप इज जस्ट अ मीडियम, बाकी काम तो हमको सब करना पड़ेगा। तो ये आप देखिए, एक ये काम आप करके देख सकते हो। एक कनेक्ट बिल्डअप करिए दोनों के बीच। हर बार उसको जब भी वो सोती है वो स्लीप पर क्लिक करवाइए। आई एम श्योर उसको समझ में आएगा।
और बाकी अगर कोई इश्यूज हैं तो वो भी एड्रेस करिए। जितने इश्यूज, दूसरे इश्यूज को हम एड्रेस करेंगे उतना ही कम्युनिकेशन भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे एक्सप्रेस करते हैं उतने ही बिहेवियरल इश्यूज अपने आप कम होते चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, है ना। तो आई होप कि इससे आपको कुछ हेल्प मिलेगी। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप प्लीज बताइए, हम उस पर भी कुछ ना कुछ सोचेंगे, है ना। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू फॉर नाउ। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।